जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसीलिए भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर अपने भक्त से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर को देखिए सबसे अधिक प्रिय अभिषेक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हर भक्त भगवान शंकर को अभिषेक अवश्य करता है। चाहे आप एक लोटे जल से ही अगर नित्य प्रति पूरे श्रद्धा विश्वास से, अटूट विश्वास से अगर एक लोटा जल भी भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो भी आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको छुटकारा अवश्य मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार उसमें देखिए विशेष द्रव्य बताए गए हैं, कई सारे द्रव्य बताए गए हैं जिससे आप भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। और आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे वो धन की इच्छा रखते हो, नौकरी की इच्छा रखते हो, संतान की इच्छा रखते हो, या किसी भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो, तो इनमें से आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी कामना पूर्ति के लिए अभिषेक अवश्य करें तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शिव पुराण में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, अपने जीवन की किसी भी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है कि आपको भगवान शंकर पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखना है, पूरी भक्ति भाव से, पूरे विश्वास से और यकीन से इस उपाय को करना है। तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। दोस्तों, जहाँ भी आपके मन में थोड़ा सा संशय या अविश्वास होता है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपको देखिए करने का कोई भी उपाय करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी मनोकामना पूर्ति में कोई ना कोई रुकावट आती है और मनोकामना देर से पूरी होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो अटूट बिल्कुल दृढ़ संकल्प से, पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ उपाय करा करें, तो निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य और शीघ्र पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से अभिषेक हैं जिससे करके आप अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत समय से किसी रोग से पीड़ित है, यानी असाध्य अगर बीमारी से जूझ रहा है, किसी भी दवाई का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा, तो आप देखिए जो शुद्ध जल में जो कुसा होती है, कुसा जो घास होती है, वो आपको देखिए किसी भी पूजा की दुकान में, या एक जंगली घास होती है जो कहीं भी उग जाती है, अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसको जल में डालकर उससे अगर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करते हैं तो आपको अपने असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा दोस्तों, अगर देखिए सुख सुविधाओं की, धन की इच्छा रखते हैं, भौतिक सुख की कामना रखते हैं, तो आपको भगवान शंकर को दही से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। देखिए अभिषेक का जो नियम होता है कि सबसे पहले आपको देखिए जल से ही, मतलब भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बाद दही से करने के बाद फिर से आपको शुद्ध जल से या गंगा जल से भगवान शंकर का यानी शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। इस तरह से अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो शीघ्र आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरा है दोस्तों, अगर आपके घर में देखिए आर्थिक तंगी चल रही है, धन आगमन में रुकावट आ रही है, तो आपको गन्ने के रस से शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप देखिए गन्ने के रस से मतलब भगवान शंकर का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं नित्य प्रति, तो आप जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसको घोलकर भी आप मतलब भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी अति शीघ्र आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होता है। चौथा है दोस्तों, अगर आप गृहस्थी के सुख चाहते हैं, यानी धन की वृद्धि करना चाहते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं, अगर आपके विवाह में या दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, तो आपको शहद से भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। या तो आप जल में शहद डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए जलाभिषेक करना चाहिए। इससे आपको दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है, आपके विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होती हैं। और शहद के साथ अगर आप एक चुटकी हल्दी भी डालकर अगर आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो गृहस्थी के जितने भी सुख होते हैं वो बहुत ही शीघ्र आपको प्राप्त होते हैं और धन में वृद्धि होती है।
पांचवा है दोस्तों, अगर आप तीर्थ के जल से भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो आपको देखिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, यानी समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। छठा है दोस्तों, अगर देखिए आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो आपको भगवान शंकर को मतलब कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय कहते हुए जलाभिषेक करना चाहिए, मतलब अभिषेक करना चाहिए। अगर दूध गाय का हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप गाय के दूध से, कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी देखिए वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आपको देखिए गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, इससे शीघ्र ही आपके वंश वृद्धि होती है। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए देखिए गाय का दूध से अभिषेक करना चाहिए और आखिर में आपको जो गाय का घी होता है उससे अभिषेक करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके ग्रह दोषों के कारण आपके किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है, धन प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, तो आपको देखिए ग्रह दोषों के कारण या किसी भी दोष के कारण, चाहे वो पितृ दोष हो या कोई और दोष के कारण, अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो शिवलिंग पर आपको मतलब जल में थोड़े से काले तिल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आपके किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही हो तो निश्चित ही दूर होती है। ऐसे ही दोस्तों, बहुत सी बहनों के देखे कोख बंधी होती है, कोख बंधन के कारण भी अगर दोस्तों जिन भी बहनों के देखे अभी तक कोई संतान नहीं है, जिनका कोख बंधन है, देखिए कोख बंधन के कारण पुत्र प्राप्ति में भी रुकावट आती है, वंश वृद्धि में भी रुकावट आती है, कई बार गर्भधारण होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, तो ये सभी जो लक्षण हैं देखिए कोख बंधन के होते हैं। कोख बंधन खोलने के लिए आपको शिवलिंग पर हरी दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए या बांस के जो हरे पत्ते होते हैं वो अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप शुद्ध जल में इन हरी दुर्वा को या बांस के पत्तों को डालकर भी अगर अभिषेक करते हैं तो इससे शीघ्र ही आपका कोख बंधन खुल जाता है और शीघ्र ही आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला है दोस्तों, अगर जिन भी बच्चों को या जिसके भी देखिए पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, यानी अगर उसकी स्मरण शक्ति कम है तो उसको देखिए कच्चे दूध में मिश्री या चीनी डालकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से देखिए पढ़ाई में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है और पढ़ाई में भी उसको सफलता मिलती है। तो इस प्रकार आप कच्चे दूध में मिश्री या चीनी डालकर भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करें। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप गंगा जल से नित्य प्रति भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो आपको सभी सुख प्राप्त होते हैं, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बहुत से लोग देखिए कावड़ से जल लाकर भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं, जबकि गंगा जी तो भगवान शंकर के मस्तक पर भी विराजमान है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भगवान शंकर गंगा से मतलब अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं, बल्कि वो भक्त की श्रद्धा विश्वास से प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार, किस भाव से मुझे मतलब जल अर्पित कर रहा है। तो इसीलिए आप पूरी श्रद्धा विश्वास से, अटूट विश्वास से अगर भगवान शंकर को कुछ भी अर्पित करते हैं, चाहे वो एक लोटा जल ही क्यों ना हो, तो भी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के लिए इसमें से किसी भी वस्तु को अर्पित करें, लेकिन पूरे विश्वास से करेंगे तभी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा।